आवाज इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। इस धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के उपलक्ष्य में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। एक घटना ये थी कि आरएसएस चीफ ने नागपुर में कहा कि हिंदू राष्ट्र की जो संकल्पना है उसको उन्होंने विस्तार दिया और कहा कि किसी को इस हिंदू राष्ट्र से आपत्ति नहीं होनी चाहिए। रामदास आठवले जो सांसद थे वो यहाँ आए और उन्होंने कहा कि बाबा साहेब ने जो हिंदू धर्म छोड़कर बुद्ध का धर्म अपनाया, तो इसके पीछे उन्होंने काफ़ी कोशिश की हिंदू धर्म सुधारने की, लेकिन नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाया। इसके साथ-साथ जो दिल्ली में प्रोग्राम हुआ, जिसमें राजेंद्र पाल गौतम जी थे, जो दिल्ली के मंत्री हैं, तो 22 प्रतिज्ञाओं को जो वहाँ पर कहा गया, उसका पठन किया गया, उस पर बीजेपी ने आपत्ति जताई। और अभी-अभी कल एक प्रोग्राम में आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कहा कि ब्राह्मण ये जन्म से नहीं कर्म से श्रेष्ठ होता है और जो कुछ पाप उन्होंने किए हैं उसका उन्हें पाप क्षालन जो है वो करना पड़ेगा। तो ये तमाम ऐसे कुछ मुद्दे हैं, इस पर आज हम डॉक्टर सुरेश माने सर से बातचीत करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी। सबसे पहला मेरा जो सवाल है कि जिस तरह से बीजेपी ने आक्षेप लिया 22 प्रतिज्ञाओं के ऊपर और ये कहा कि राजेंद्र पाल गौतम मंत्री है, तो उन्होंने एक तरह से हिंदू धर्म का अपमान किया है और उन्होंने रिजाइन देना चाहिए। इस पर आप क्या सोचते हैं? बीजेपी को ये कहने की जरूरत है या उन्होंने बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं नहीं पढ़ी है या वो समझते नहीं है, जानबूझ के सारा प्रोपोगंडा खड़ा किया जा रहा है? अमन जी, इस धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के कालखंड में जो घटनाएं कि आपने एक सीक्वेंस बताया, उसमें दिल्ली में जो फंक्शन हुआ, खास करके उसमें धम्म की ओर जो अभियान चला रहे दिल्ली के राजेंद्र पाल गौतम जी, उनका तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करना चाहिए, उनको बधाई भी देनी चाहिए कि उन्होंने मंत्री होकर बेबाक तरीके से बाबा साहब ने जो धर्मांतर के दिन पे मौके पर जो 14 जो शपथें ग्रहण की थी, उसका पुनरुच्चार जाहिर रूप से किया। एक्चुअली इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लेने का बीजेपी को कोई हक और अधिकार भी नहीं बनता। एक तरफ तो भारत का संविधान सभी को अपने विचार, आस्था, फेथ, प्रैक्टिस इसकी गारंटी देता है और राजेंद्र पाल गौतम या उनके तमाम ऑर्गेनाइजर साथी ये बुद्धिज्म के ऊपर फेथ रखने वाले लोग हैं, प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं, तो उनके अपने विचार का पूरा सम्मान देने का पूरा हक बनता है। इसलिए बीजेपी को उनके ऊपर उंगली उठाना ये कोई ठीक भी नहीं है। रही बात बीजेपी का ऑब्जेक्शन, कई सालों से शुरू से ही ये जो 22 प्रतिज्ञा है इनके ऊपर मूल रूप से रहा है। इसमें से कई आरएसएस के आइडियोलॉग लोगों ने ये भी कहा है कि ऐसी प्रतिज्ञा कभी बाबा साहब ने नहीं दी है या इस प्रतिज्ञा का जो उच्चारण है वो 14 अक्टूबर 1956 को नहीं हुआ था। इस तरह का भी आरएसएस ने बहुत कोशिश की है। इसका कारण मूल रूप से ये है कि ये जो 22 प्रतिज्ञा है ये पूरे ब्राह्मणिज्म के पिलर को, इथॉस को चैलेंज करता है। चैलेंज करता है कि मैं भाग्य, भगवान, इनके देवी देवता, इनका एक्सेप्टेंस ही डिनाई करता हूँ और इन्हीं के साथ रहकर मेरी कोई लिबरेशन होगी, मुक्ति होगी, एम्पावरमेंट होगी, इस बात को मैं नकारता हूँ। तो एक तरह से सीधा सीधा ये आइडियोलॉजिकल विद्रोह उस प्रतिज्ञा में है और इसलिए ये प्रतिज्ञाएं आरएसएस या बीजेपी इन लोगों को लगना स्वाभाविक रूप से हम भी समझते हैं। लेकिन और एक एंगल से बीजेपी को भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करके हिंदू राष्ट्र की दुहाई बार बार दे सकती है, तो वो अन्य धर्मियों को भी आहत पहुंचाने का काम करती है। तो इसलिए अगर बीजेपी इनके ऊपर ये आरोप लगाते तो वही आरोप बीजेपी के ऊपर भी लग सकता है और इसलिए बीजेपी की ये आलोचना एक जो बाबा साहब बुद्ध की जो सोशल कॉन्स्टिट्यूंसी का दायरा है वो कहीं ना बढ़े, तो इसको रोकने के लिए, बाकी लोगों को उससे दूर रखने के लिए और एक ब्राह्मणिज्म के जैसे बहुत सारे हथियार होते हैं, उस रास्ते का ये एक हथियार हमने मानना चाहिए। सही बात है। और एक सवाल इंपॉर्टेंट होता है कि 2 घटनाएं घटी नागपुर में धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के उपलक्ष्य में।
एक तो रामदास आठवले जी ने यह कहा कि बाबा साहब कभी आरएसएस के खिलाफ नहीं थे और उनकी कोई इच्छा नहीं थी बुद्ध के धम्मों को एक्सेप्ट करने की। और वही दूसरी तरफ आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने जो स्पीच दिया उसमें उन्होंने कहा कि हम हिंदू राष्ट्र की तरफ लोगों का एक रुझान है और हम चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने, इस तरह का एक उन्होंने बात कही। तो ये दोनों चीजें एक में से कैसे कोरिलेट होती हैं? एक तो रामदास आठवले जैसे नेताओं के ऊपर टीका टिप्पणी करना मुझे अपने लेवल छोड़कर बिलो सही बात है। आना जैसा लगता है, क्योंकि मैं उनको, ठीक है वो पुराने किसी समय में पैंथर थे, वो एक अलग बात है, लेकिन वो आजकल पैंथर कम और बीजेपी के चमचा ज़्यादा है, इसलिए पॉलिटिकल नॉन एंटिटी है। फिर भी उन्होंने जो बातें कही वो मिनिस्टर के नाते कही। तो जिस तरह से राजेंद्र पाल गौतम जी मिनिस्टर है तो आप उंगली उठा रहे हो, तो यहाँ भी सेंट्रल मिनिस्टर मोदी जी की सरकार में रामदास आठवले है, तो उनका भी निषेध तो बड़े पैमाने पे होना चाहिए। एक है आठवले जी किस आधार पे कह रहे कि आरएसएस के बाबा साहब ने कोई ज्यादा विरोध नहीं किया। आठवले को ना कोई पढ़ा लिखा कोई इतिहास हिस्ट्री ऐसा कोई संदर्भ का सवाल ही नहीं है। उनको मालूम होना चाहिए जब गांधी हत्या के समय में हेडगेवार जी जब गए थे बाबा साहब के पास कि ये मराठा लोग हमें मार रहे, हम लोगों ने मिलके इकट्ठा होना चाहिए, तो बाबा साहब का जवाब उनको आठवले को मालूम होना चाहिए कि हेडगेवार को बिल्कुल तपाक से बाबा साहब ने कहा था कि तुम्हारे बाप दादाओं ने हमारे साथ क्या किया है। ये हेडगेवार जी के मुंह पे कहने वाले बाबा साहब शायद आठवले कभी जिंदगी में ना समझ पाएगा, न जिंदगी के बाद में समझ पाएगा। इसलिए आठवले का कॉन्टेक्स्ट में कोई बड़ा है ऐसा नहीं मानता। हाँ, लेकिन उन्होंने जो दूसरी बात कही है कि वो सही है। वो कौन सी है कि बाबा साहब ने हिंदू धर्म को सुधारने के कई मौके दिए और उनकी क्लैरिटी बाबा साहब ने जब चौदार टैंक का तालाब का सत्याग्रह किया था तो बाबा साहब का सीधा भाषण है कि अगर हम अपने आप को हिंदू मानते हैं, तुम हमें हिंदू मानते हो, तो हिंदू बनकर हमें सार्वजनिक जगह पानी पीने का, रास्ते पे चलने का वो अधिकार है। और बाबा साहब ने ये भी कहा था कि हो सके तो ये हिंदू धर्म में रहकर ही हम अपना अधिकार ले लेंगे, लेकिन जिस दिन पॉसिबल नहीं होगा उस दिन हिंदू धर्म को छोड़ देंगे, ये बाबा साहब ने कहा था। उसके बाद फिर वो कालाराम टेम्पल एंट्री का प्रोग्राम है, तो 30-35 तक बाबा साहब ने सुधारने की कोशिश की। सही बात है। लेकिन यही इसका ये परिणाम या ये नतीजा निकालना गलत है कि बाबा साहब ने अनिच्छा से हिंदू धर्म छोड़ा। अब इसको राइट मतलब दूसरी साइड को समझने की जरूरत है। दूसरी साइड ये है कि बाबा साहब बेसिकली एक नए समाज के निर्माण के पक्षधर थे। सही बात है। और नए समाज का निर्माण कब होता है? जब पुराना समाज का ढांचा गिरेगा तभी उसको छोड़ेंगे तब नहीं रिकंस्ट्रक्शन होगा। तो इसलिए हिंदू धर्म या ब्राह्मणी धर्म, नाम अलग अलग हो सकते हैं, लोगों के समझने के कारण है कि अलग अलग है। हिंदू धर्म आप कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग ब्राह्मणी धर्म, कुछ लोग वैदिक धर्म भी कहते हैं। सही बात है। तो इसमें बाबा साहब की मूल रूप से सोच ये निगेटिव रूप से नहीं दिखानी चाहिए कि निगेटिव रूप से बाबा साहब ने हिंदू धर्म को छोड़ा। उसमें पॉजिटिविज्म ये है कि बाबा साहब की नज़र से उनकी जो कॉन्फ्रेंस हुई मुंबई में 35 के बाद, एवला के डिक्लेरेशन के बाद, जो उनका हिस्टोरिकल भाषण है मुक्ति कौन पते, तो मुक्ति कौन पते राम के भाषण में विच वे लिबरेशन, उस भाषण में बाबा साहब ने जो बुनियादी सवाल खड़े किए कि जहाँ आपका मानवता का एग्जिस्टेंस नहीं है, जहाँ समता का एग्जिस्टेंस नहीं है, जहाँ बराबरी का एग्जिस्टेंस नहीं है, ऐसे जगह हम क्यों रहे? सही बात है। तो बाबा साहब एक सकारात्मक सोच के साथ बुद्धिज्म की तरफ गए, ना कि सिर्फ मजबूरी के तहत जिस तरह से आठवले ने एक तरफा जो बयानबाजी की उसका मैं पूर्ण रूप से खंडन भी करता हूँ, उसका निषेध भी करता हूँ। और आठवले से ये हमारी उम्मीद भी नहीं कि वो इतनी आइडियोलॉजिकल छलांग लगाकर वहाँ तक पहुँचे, इसलिए उनको माफ भी करना चाहिए। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि एक तरफ हिंदुज़म की कुरीतियों के कारण, अनिष्ट प्रथाओं के कारण, शोषणवादी, सामंतवादी, गैर प्रजातंत्र, गैर बराबरी व्यवस्था के कारण बाबा साहब तो उब गए थे, हर कोई उब गया था।
लेकिन नए समाज का निर्माण करने के लिए उन्होंने जो भगवान बुद्ध से जो प्रिंसिपल सीखे थे, उसके आधार पर नए समाज के निर्माण के लिए उनका बुद्धिज्म की तरफ जाना तय था। और इस बात को भी हमने अगली प्लेन लेवल पे स्वीकार करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से आरएसएस चीफ ने हिंदू राष्ट्र के बारे में कही कि लोगों की सहमति है और अभी हमें इस तरफ आगे बढ़ना चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि ये कितने समय तक हिंदू राष्ट्र की घोषणा कर सकते हैं? एक तो हिंदू राष्ट्र बनने का सपना इस देश में कई लोगों का पेशवा के जमाने से रहा, अंग्रेजी कालखंड में रहा। जब आज़ादी का आंदोलन चल रहा था तो कई लोगों को इसके सपने पड़ रहे थे, उसमें तिलक भी थे, रामानंद चटर्जी जैसे बंगाल के नेता थे, कई थे। और आरएसएस भी मुख्य रूप से रहा है, जिसको ज़्यादा बड़े पैमाने पे गोलवलकर जी ने उजागर किया, हेडगेवार जी ने उतना नहीं किया, लेकिन इन्होंने किया। लेकिन इस परिप्रेक्ष्य में जब हिंदू राष्ट्र की बात आज मोहन भागवत जी करते हैं तो उसमें दो तरह से कॉन्ट्रडिक्शंस उनके खुद के बयान में है। कई बार उन्होंने ये भी कहा है कि हिंदू धर्म ये कोई धर्म नहीं है, ये जीवन जीने की कला है, ये जीवन जीने की शैली है, कला है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उन्होंने हवाला भी दिया है अपने भाषणों में। मोदी जी ने भी ये एक दफा उनके भाषण में हमारा हिंदुत्व ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के मुताबिक इस तरह का है। अगर वो जीवन शैली है तो उसमें हिंदू राष्ट्र बनने का सवाल कहाँ आता? जीवन शैली के लिए कोई उस जीवन शैली का राष्ट्र नहीं बनता है। तो इसलिए भागवत जी के बयान में एक बड़ा सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन है। दूसरी बात सहमति की, तो सहमति तो संविधान सभा में भी कुछ लोगों ने ये प्रपोजल तो रखा था। और तब सरदार पटेल जैसे कर्मठ हिंदुत्ववादी विचारधारा के साथी भी इन्होंने कहा था कि जिस दिन भारत जैसा एक विशालकाय देश हिंदू राष्ट्र बनेगा, दैट विल बी अ डे ऑफ डिजास्टर, मतलब बहुत एक विनाशकारी दिन होगा। ये सिर्फ पटेल जी ने कहा है ऐसा नहीं है, तो नेहरू जी ने भी लगभग उसी को तरह कहा है। अब क्या नेहरू जी हिंदू नहीं थे, पटेल जी हिंदू नहीं थे? क्या संविधान सभा में बाकी लोग सदस्य हिंदू नहीं थे? कई सारे लोगों ने इस बात को स्वीकार किया। इसीलिए तो धर्म के आधार पर नए राष्ट्र के निर्माण के बजाय सेकुलरिज्म के प्रिंसिपल के आधार पर एक नए राष्ट्र का निर्माण करने में राष्ट्रीय सहमति बनी। इसलिए भारतीय संविधान में उस वक्त भले वो सेकुलरिज्म शब्द नहीं आया था, लेकिन इंडिया एक सेक्युलर स्टेट रहेगा, इस तरह की बड़ी सहमति संविधान सभा के अंदर बनी थी। दूसरी बात ये इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि संविधान में भारत के कॉमन सिविल कोड का प्रोविजन तो है, और कॉमन सिविल कोड लाने के लिए केंद्र को भी इजाजत है, राज्यों को भी इजाजत है। मेरा भागवत जी से सीधा सवाल है, या मोदी जी या बीजेपी से सीधा सवाल है कि उनके सरकारें कई राज्यों में आई, पहले भी केंद्र में आके गई, तो वो कॉमन सिविल कोड तक नहीं ला सके, तो इस देश को हिंदू राष्ट्र कैसे बना सकते हैं? सही बात है। मतलब लॉजिकल है आर्ग्यूमेंट। ना मैं उनकी कैपेसिटी को चैलेंज कर रहा हूँ, मैं उनके मंशा को चैलेंज कर रहा हूँ, मैं कैपेसिटी की तो बात ही नहीं कर रहा। मतलब एक छलावा के रूप में इस देश के बहुतांश लोगों को एक धर्म के नाम पे, जिस तरह अफीम कहते हैं मार्क्स की भाषा में, उस तरह की ये नई अफीम देने की कोशिश भागवत जी या संघ के माध्यम से हो रही है क्या? और मुझे लगता है राजनीतिक फायदे के लिए ये बड़े पैमाने पे हो रही है। ना ये कभी भारत को हिंदू राष्ट्र बना पाएंगे और ना इनको मुमकिन होगा। और ठीक है, जुडिशरी में अपनी कुछ कमजोरियां है, इसके बावजूद आज भी भारत की जुडिशरी उतनी पूरी तो हम नहीं कह सकते कि किसी के कब्जे में गई है। इसलिए संविधान का एक अपना ढांचा है, कॉन्स्टिट्यूशन की एक बेसिक स्ट्रक्चर थियरी है, और कई सारे देश में दूसरे भी सोशो पॉलिटिकल फोर्सेस है जो संघ परिवार के खिलाफ कम ज्यादा संख्या में खड़े हैं। ठीक है, बाबा साहब के बंदे बड़े पैमाने पे नहीं दिखते होंगे या गलत तरीके से अठौले के रूप में दिखते होंगे, लेकिन बाबा साहब नाम का एक
इनविजिबल प्रेशर फोर्स एक yes, आंदोलन इस देश में है yes, और इसको स्वीकार करना पड़ता है। और इसीलिए तो फिर कई सारे लोग आज भी सीधे बाबा साहब को, बुद्धिज्म को या अम्बेडकर आंदोलन को रिजेक्ट करने की जो हिम्मत नहीं कर सकते, हाँ, वो इनविजिबल फोर्स के कारण। इनविजिबल फोर्स के कारण है। तो अभी यही घटना एक नागपुर में भी हुई कि आरएसएस के हेडक्वार्टर पे मोर्चा निकालने की घोषणा वामन मेश्राम जी ने की थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें परमिशन नहीं दी। हाईकोर्ट ने भी पुलिस की बात को माना और उन्हें परमिशन नहीं दी। उसके बाद भी उन्होंने कहा कि हम अपना जो सांकेतिक मोर्चा है वो निकालेंगे ही। तो उसके बाद उन्हें घर से ही अरेस्ट किया गया और वो बार बार वारंट की बात कर रहे थे, लेकिन फिर भी उठा के उन्हें लेके गया। तो इस घटना को किस तरह से देखते हैं आप? सबसे पहले वामन मेश्राम जी का मैं स्वागत करता हूँ, उन्होंने जो कदम उठाया उनका समर्थन भी करता हूँ। लेकिन ये मामला सिर्फ उनके संगठन तक उन्होंने सीमित रख के इसका दायरा बहुत छोटा किया। उन्होंने तमाम सारे अम्बेडकराइट संगठन, चाहे कम से कम महाराष्ट्र के, देश के छोड़िए, उनको अगर इस प्रोसेस में इन्वॉल्व किया होता राइट, तो जितना परिणाम आज हुआ है उससे कहीं ज्यादा परिणाम मिलता। बिल्कुल सही बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि मूवमेंट चलाने के तौर तरीके वामन मेश्राम जी भी जानते हैं, बाकी लोग भी जानते हैं। लेकिन जब आज हम वो घटना घटने के बाद जब समीक्षा के रूप में बैठे हैं, तो अगर तमाम सारे अम्बेडकराइट संगठन को इनके में शामिल किया होता ये प्रोसेस में, क्योंकि ये सबके रडार पर तो आरएसएस है। आरएसएस से कोई भी सहमति रखने वाला ठीक है, इक्का दुक्का अटौले छोड़ दो, लेकिन बाकी जो साधारण हिडन अम्बेडकराइट आदमी है, वो आज भी आरएसएस बीजेपी के नाम पे पत्थर फोड़ने वाला है। उसके मन में एक नफरत है, एक आग है। उस आग को हाथ लगाने में थोड़े इस कार्यक्रम में वामन मेश्राम जी चूक गए। कदम उनका सही था, लेकिन प्रोसेस अगर वो एक इंक्लूसिव और रणनीति के साथ होती। रही पुलिस की बात, तो पुलिस को प्रिवेंटिव एक्शन लेने का कहीं भी अधिकार होता है, और जहाँ 144 लगा रहता है वहाँ तो डिटेंशन के नाम पे उठाते, उसके लिए वारंट की जरूरत नहीं होती। चाहे तो आप डिटेंशन को बाद में चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट में, लेकिन जब 144 लगता है तो उसमें वो दिक्कत आती होगी। लेकिन एक बात दूसरी तरफ है कि आरएसएस के ऊपर हम हेडक्वार्टर को घेर के साबित क्या करेंगे, क्योंकि आरएसएस के पीछे आज पूरी की पूरी भारत की पॉलिटिकल पावर लगी है। हम पावर की तरफ कितना ध्यान देते हैं? क्या सिर्फ आंदोलन ही करके हम अपने आप को आत्मसंतुष्टि की दुनिया में रखना चाहते हैं? आरएसएस आज बेकाबू है क्यों? क्योंकि उनके पीछे केंद्र की, कई राज्यों की ताकत है। सही बात है। इस असलियत को हम नकार कैसे सकते हैं? इसलिए हेडक्वार्टर को घेराव डाल के आपको मिलेगा क्या? अगर उनकी सचमुच में कमर तोड़नी है, रीढ़ की हड्डी तोड़नी है, तो उनकी जहां पावर है, जिन राज्यों में पावर है, जिस केंद्र में पावर है, वो पावर से जिस दिन वो रफा दफा हो गए तो खुद घुटने के ऊपर आते हैं। इसके लिए संघर्ष तो ये भी लंबी राजनीति को भी ध्यान में रखना चाहिए। और एक सवाल है कि जिस तरह से मोहन भागवत ने कहा कि ब्राह्मण ये जन्म से नहीं कर्म से श्रेष्ठ होता है, और उन्होंने ये भी कहा कि ब्राह्मणों को अपने पापों का प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन क्या है? किस तरह की रणनीति इसके पीछे लगती है आपको? अब मैं वही कह रहा हूँ कि आरएसएस संघ संचालक, ये क्या अपने संघ के जो मुखिया है भागवत जी, वो आजकल मदरसा को भी विजिट कर रहे हैं, मस्जिद में भी जा रहे हैं, मौलवी से बातें कर रहे हैं, महिलाओं से भी बातें कर रहे हैं। उनके चीफ गेस्ट थी इस बार एक महिला। पता नहीं संघ परिवार में महिलाओं को लाने का उनका वो एक तो दुर्गा वाहिनी जैसे है, बाकी राष्ट्रीय सेविका समिति भी उन्होंने बनाई लेकिन है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि संघ परिवार की कोई कोर कमेटी में महिला वगैरह अभी तक तो नहीं है। लेकिन भागवत जी की मुझे लगता है कोशिश ये चल रही है कि एक तरफ से बड़ी आम सहमति बनाई जाए, और अगर आरएसएस को बड़े लेवल पे कोई रेसिस्टेंस होता है तो उसको कम करने की कोशिश में भागवत जी लगे हैं। अब इसमें भागवत जी के मुंह से ये सच्चाई निकली है, जैसे कम्युनिस्टों ने भी कहा
कि कम्युनिस्टों भी ने भी जाति का विरोध नहीं किया, अब वो पछताते हैं बहुत सारे ने। अब उसी तरह संघ परिवार को भी अभी पछतावा हो रहा है। और भागवत जी के मुंह से जाति आया पर भी उन्होंने बात कही कि जाति प्रथा कि जाति प्रथा का समर्थन नहीं करना चाहिए, मुश्किल है समर्थन करना। लेकिन दुर्भाग्य से हमारा यही मतभेद होता है, जाति प्रथा का वो समर्थन नहीं करना चाहते लेकिन निर्मूलन भी नहीं करना चाहते ना। यहाँ अम्बेडकराइट कॉन्फ्लिक्ट में आता है। अम्बेडकर का आंदोलन, बाबा साहब की विचारधारा, ये निर्मूलन की बात करते हैं। ये कहते हैं अब आज तक हम समर्थन करते रहे, अब थोड़ा समर्थन करना मुश्किल लग रहा है। बिल्कुल, कौन जस्टिफाई करेगा? 21वीं शताब्दी में कास्ट सिस्टम को जस्टिफाई करने वाले लोगों को मूर्ख, बेवकूफ अलावा कौन सा शब्द इस्तेमाल होगा? इसलिए वो जस्टिफाई तो कर ही नहीं सकते। गांधी जी ने जस्टिफाई किया तो गांधी जी को भी उसकी सजा भुगतनी पड़ी है। गांधी जी ने वर्णाश्रम को जस्टिफाई किया, कास्ट मैकेनिज्म को जस्टिफाई किया, तो उनकी सजा उनको भुगतनी पड़ी है। उस वक्त बाबा साहब के विरोध को झेलना पड़ा। बाबा साहब जाने के बाद गांधी के चेलों को, अंबेडकर के चेलों का विरोध झेलना पड़ा है। तो ये समझ रहे हैं भागवत जी कि इसको थोड़ा अभी रिकंसाइल करने की जरूरत है। लेकिन रिकंसाइल करते वक्त वो ये नहीं भूल रहे कि ब्राह्मण तो अपने गुणों से होता है। तो ये जो सुप्रीमसी है उसको कायम रखना, उसको वो बरकरार रखने की कोशिश। तो एक तरफ आपके साथ समझौता हो, लेकिन उस समझौते में मेरी सुप्रीमसी, गिर गए तो भी टांग ऊपर हो। इस तरह की दो तरह की दोहरी नीति भागवत जी खेलने की कोशिश कर रहे। लेकिन यहाँ अमन जी एक बात को नहीं भूलनी चाहिए कि ये 1, 2, 3 महीने के कालखंड में संघ परिवार थोड़े अलग अलग बयान दे रहा है। जैसे भागवत जी के बाद दूसरे आरएसएस के प्रमुख है होसबल है, कार्यवाह है। उन्होंने लगभग मोदी जी के सुशासन पर सवाल उठाया कि पिछले कई सालों में देश में बेरोजगारी बढ़ी, आर्थिक विषमता बढ़ी है, स्वास्थ्य खराब हो गया है। तो ये कहकर संघ परिवार क्या करना चाहता है, कौन सा इशारा देना चाहता है? तो मुझे लगता है कि संघ परिवार अपनी तरफ से फिर ये मोदी अमित शाह के पीरियड में थोड़ा अस्तित्वहीन नजर होने लगा था। उसको फिर तो खुद अपनी वो जगह ढूंढने के कई कोशिश में तो नहीं लगा है। सही बात है। और वो कोशिश करने में भागवत जी की कोशिश एक तरफ से है, होसबले की कोशिश एक तरफ से है, हो सकता है भविष्य में और कोई आ सकता है। तो कई अमित शाह और मोदी को थोड़ा डिस्टेबलाइज करने की भी कोशिश तो हो सकती है। ये भी रणनीति को समझना चाहिए। ये रणनीति को समझना चाहिए। और एक मेरा सवाल है, अंतिम सवाल है कि माननीय कांशीराम साहब का कल जो परिनिर्वाण दिन है हम कल मनाएंगे। कांशीराम साहब ने जो बहुजन कंसेप्ट को जन्म दिया था और बड़े पैमाने पे लोगों को बहुजन शब्द अब इस्तेमाल करने लगे हैं, लेकिन उसी तरफ आरएसएस ने हिंदुइज्म का शब्दों को ज़्यादा पैमाने पे प्रचलित किया, तो बहुजन शब्द कहीं पीछे छूटने लगा और हिंदू शब्द ज़्यादा सामने आया। तो जो आइडेंटिटी का क्राइसिस अभी क्रिएट हुआ है, तो मायावती जी ने जब सर्वजन की कंसेप्ट लाई, तो क्या इसके वजह से जो है बहुजन पीछे छूट गया और हिंदू शब्द ज़्यादा सामने आ गया, तो लोग उस कल्चर में अधिक चले गए हैं और बहुजन का कल्चर जो है वो पीछे छूट गया? आपको क्या लगता है? कल साहब श्री कांशीराम जी का मेमोरेबल डे है, उसके फंक्शन में ही मैं नागपुर में आया हूँ। और जैसा आपने कहा कि ये जो बहुजन शब्द को, कंसेप्ट को, जो राजनीतिक पटल पे, सामाजिक पटल पे एक बड़ी जो मान्यता मिली थी, वैसे शब्द प्रयोग तो बुद्ध के जमाने का है, बहुजन हिता है, फिर महात्मा फुले ने उसको बड़ा ब्रॉड किया है, बाबा साहब ने उसको ब्रॉड किया है। लेकिन प्रैक्टिकल रूप में समाज और राजनीति, इन दोनों में इस शब्द को प्रस्तापित करने का जो है वो क्रेडिट साहब श्री कांशीराम जी का है, इसको कोई नकार नहीं सकता। जिस तरह की रिपब्लिकन आइडेंटिटी महाराष्ट्र में आरपीआई नेताओं को क्रेडिट जाता है या बाबा साहब को, उसी तरह बहुजन का क्रेडिट कांशीराम साहब को देना चाहिए। लेकिन ये जैसे बहुजन कंसेप्ट जब देश में फैली, तो वो कंसेप्ट नहीं है, वो एक स्ट्रैटेजी है।
दैट इज अ स्ट्रेटेजी। और वो स्ट्रेटेजी बाबा साहब ने खुद अपने भाषण में लखनऊ के 48 में उजागर की थी कि भाई एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी हाँ जाति के शिकार लोग, हाँ ठीक है रोटी बेटी व्यवहार नहीं करेगा तो भी चलेगा, हाँ, लेकिन संवैधानिक अधिकार के लिए इकट्ठा आना चाहिए। इकट्ठा आना चाहिए, एक बड़ा राजनीतिक प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए। ये जो बाबा साहब की बात थी जिसको प्रैक्टिकल रूप से कांशीराम जी ने इम्प्लीमेंट किया और भारत के राजनीति और समाज में उसको स्थापित किया। अब यह स्थापित होने वाली आइडेंटिटी जाति से ऊपर उठी थी, इस बात को बहुत गहराई से समझना चाहिए। यहाँ एक सोशियोलॉजी समझने का एंगल समझना चाहिए। ब्राह्मणवाद का हथियार आज भी है जाति का बंटवारा और जाति के माध्यम से बंटवारा। बहुजन ये रणनीति या कंसेप्ट जाति मिटाने की एक मैकेनिज्म थी। और इसको मैं अगर वो मार्क्सिस्ट लैंग्वेज या इंग्लिश में कहूँ तो फ्रॉम कास्ट टू क्लास, बहुजन एक क्लास है, ये जाति का समूह है और जाति भावना से ऊपर उठकर एक दूसरे की मुक्ति आंदोलन का एक बड़ा एक तबका बनता है। इसीलिए ये संघ परिवार के लोगों को बहुजन शब्द से तो ऑब्जेक्शन था ही, क्योंकि जाति उनका हथियार था और उसका जो तोड़ है वो जाति से बहुजन कांशीराम जी ने बनाया। अब यही मायावती ने गलती खा थी, यही प्रॉब्लम है कि नेता अगर आइडियोलॉजिकली इम्परफेक्ट रहेगा तो आपकी ना मूवमेंट चलेगी ना राजनीति चलेगी। मायावती ने चंद स्वार्थ राजनीति के चलते इसको जो पीछे ढकेल दिया सर्वजन के रूप में लाकर, उसका परिणाम ये हुआ कि बहुजन कंसेप्ट काफी कमजोर होने लगी। और कमजोर कब होती है? कमजोर इसलिए होती है कि जब कोई भी कंसेप्ट, कोई भी विचारधारा, कोई रणनीति जब राजनीतिक रूप से परास्त होती है या पीछे जाती है तो उसको कमजोर माना जाता है। सही बात है। और ये कमजोर करने में संघ परिवार को नया हथियार मिला, बीजेपी को एक हथियार मिला। और फिर जैसे वो बहुजन कंसेप्ट कम होने लगी तो आरएसएस बीजेपी ने केंद्र की राज्यों की पावर का इस्तेमाल करके दो हथियार आगे लाए हैं, एक राष्ट्रवाद का और दूसरा हिंदुत्व का। तो जिसको कहते हैं कि नेशनलिज्म और एक ये हिंदुइज्म का। तो हिंदुइज्म का कंसेप्ट वो इसलिए रहा है नेशनलिज्म के साथ ताकि वो एक ब्रॉडर लेवल पे कई लोगों को अपील भी करे। और दूसरी बात, ये बहुजन वगैरह जो कंसेप्ट है या मैकेनिज्म है इसके ऊपर वो बाईपास करे। इसलिए देखो इन्होंने और एक रास्ता निकाला, जैसे ओबीसी की अलग आइडेंटिटी नहीं बनने दे रहे, जनगणना नहीं बनने दे रहे। क्यों? क्योंकि ओबीसी एक बड़ा हिंदुत्व का हिस्सा है, बहुत बड़ा फोर्स है उनके लिए। जिस तरह राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी ने बाबा साहब का विरोध किया था कि अनटचेबल हिंदू का हिस्सा है, इसलिए उनको मैं अलग नहीं दूंगा। आप मुस्लिम बनो, सिख बनो और ले लो, लेकिन हिंदू में डिवीजन नहीं। उसी तरह ओबीसी को भी आज की आरएसएस की रणनीति का हमारे बेचारे ओबीसी समझे ना समझे, वो इसलिए जनगणना नहीं बनने देते क्योंकि इनकी ओबीसी की एक हिंदू में एक अलग आइडेंटिटी ना बने, अस्तित्व ना बने। तो इस तरह से बहुजन मैकेनिज्म कंसेप्ट इसको बाईपास करने के लिए एग्रेसिव नेशनलिज्म, एक आक्रामक राष्ट्रवाद के सहारे फिर धर्म जिसको हम हिंदुत्व कहते हैं, लेकिन उस हिंदुत्व को लेकर पहुंच रहे जो कि असलियत में हिंदुत्व आजकल कितने हिंदू फॉलो करते हैं वो उनके लिए भी बड़ा सवाल है। इसलिए मैंने कहा कि हिंदू राष्ट्र ये सपना था और सपना रहेगा। जी बिल्कुल, हिंदू राष्ट्र सपना था और सपना रहेगा। जो वर्तमान संदर्भ में चर्चाएं थी उसका एक अच्छा अध्ययन, एक विश्लेषण सर ने किया है। उम्मीद है ये आपको पसंद आएगा। सर आप हमारे बीच में और हमसे सारी बातचीत की उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी आपका भी शुक्रिया। जय भीम।